सुनो सुनो साहिबो, ये देखा मैंने जो मंत्र पढ़ा है बगैर हवाला के मोइनुद्दीन कादरी एक बात नहीं बोलेगा। ये मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। मैंने इसलिए पढ़ा है, लोग कहते हैं कि चतुर्वेदियों की क्या जरूरत है। सुनो प्यारे, आज हमारे नौजवान नस्लों को लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज़हन को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो मुसलमान हैं, हमारा अकीदा ये है, इस जमीन को पैदा करने वाला कौन है? ऊंचा बोलो, इस जमीन को पैदा करने वाला कौन है? जरा जोर से बताओ कौन है? आसमान को पैदा करने वाला, ऊंचा ऊंचा आसमान को पैदा करने वाला कौन है? चांद और सूरज को पैदा करने वाला कौन है? लाग है। ये हमारा अकीदा है, इस जमीन को बनाने वाला कोई है? आसमान को किसी ने बनाया है, चांद और सूरज को किसी ने बनाया है। ये जमीन अपने आप नहीं बन सकती है। लेकिन साहिबो सुनो सुनो, इधर देखो, एक कौम है, एक कौम तहरिया, जिसका कहना ये है ये जमीन को किसी ने नहीं बनाया, आसमान को किसी ने नहीं बनाया, चांद और सूरज को किसी ने नहीं बनाया। अरे तहरिया की बात तो छोड़ो साहिबो, ये साइंसदान हजरत, वो जो हमारे बच्चे आज कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिसने जो साइंस का सब्जेक्ट जिसने लिया है, उनसे पूछिए, उनको कॉलेजों में पढ़ाया जाता, हमारे बच्चों को जो साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं उसे पढ़ाया जाता है, लोगों जमीन को किसी ने नहीं बनाया, आसमान को किसी ने नहीं बनाया, चांद और सूरज को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि उनको पढ़ाया जाता है, साइंस कहती है एक धमाका हुआ, धमाका, और अपने आप धमाके के बाद ये जमीन भी बन गई, आसमान भी बन गया, चांद और सूरज भी बन गए। लेकिन आप सच्ची बताना, क्या धमाके से कोई चीज बनती है? आपसे अगर मैं पूछूं, अमेरिका में धमाका हुआ तो देखा आपने बनी बनाई बिल्डिंग धमाके बाद नेस्तो नाबूद हो गई, जमींदोज हो गई। अफ्रीका में धमाका हुआ, बनी बनाई बिल्डिंग उजड़ गई, और न्यूजीलैंड में धमाका हुआ, सारी चीजें तहस नहस हो गई, और फिलिस्तीन में धमाका हुआ, बनी बनी बिल्डिंगें उजड़ गई। हिंदुस्तान में धमाका हो, बिल्डिंग बनी बनाई उजड़ गई। लेकिन साहिबो पता क्या चला, धमाके से कोई चीज बनती नहीं है, बल्कि बनी हुई चीजें बिगड़ जाती है। धमाके से चीजें बनती नहीं है, बल्कि बनी बनाई चीजें बिगड़ जाती है। आप कहोगे वो कैसे? ओ साहिबो सुनो सुनो, लेकिन आज ये साइंस का कहना है, हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि सुनो सुनो, जो ये धमाके के बाद ये जमीन भी बन गई, आसमान भी बन गया, लेकिन हमारा अकीदा है इस जमीन को बनाने वाला कोई है, आसमान को बनाने वाला कोई है, चांद और सूरज को बनाने वाला कोई है, और वो कौन है? सुनो सुनो, ये देखो मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम श्वेताश्वर है। मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। इधर देखो साहिब, ये किताब है, किताब का नाम श्वेताश्वर, इसका पेज नंबर 231 है। इसमें लिखा है एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुण। सुनो, कहा कि एक को देवा। अब जब इसका अर्थ आप निकालोगे, कहा के लोगों, इस जमीन आसमान चांद और सूरज को बनाने वाला एक है, वही सबको रोजी देता है, वही सबको जिंदगी देता है, वही सबको मौत भी देता है। ओ साहिबो सुनो सुनो, और वो अल्लाह है। हम तो कहते हैं वो कौन है? अल्लाह है। हमारा कुरान कहता है वो अल्लाह है, और वो अल्लाह एक है। पूरा मजमा बताओ, और शहादत की उंगली को उठाकर वो अल्लाह, और झूम कर बताओ वो अल्लाह। इतनी जोर से बोलो उंगली उठाकर, ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये चरिंद परिंद इधर के गवाह हो जाए, ये लाइटिंग गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। अगर ये जमीन कयामत के दिन गवाही दे देगी तो याद रखना, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। पूरा मजमा बताओ अल्लाह, और झूम कर बताओ अल्लाह।
एक है। याद रखना प्यारे, ये देखें मेरे हाथ में आज लोगों के जहन को बरगलाया जा रहा है और कहा जा रहा है ये जमीन अपने आप बन गई। सुनो, इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में भी यही मसला चला था। कुछ लोग कह रहे थे ये जमीन अपने आप बन गई। एक मुनाजरा तय हो गया, मुनाजिर तैयार है, तहरिया की तरफ से मुनाजरा का वक्त मुतय्यन हो गया। इमाम आजम ने फरमाया फला मैदान में रखा जाए और मुनाजरा रखा जाए, मैं तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। सुनना सुनना, इमाम आजम अबू हनीफा गए। वो जैसे ही पहुंचते गए, पहुंचने में ताखीर हो जाती है। इमाम आजम अबू हनीफा जब उस जगह पहुंचे, वो तहरिया बड़ी बड़ी टींगे मार रहा था और कह रहा था ओ लोगों याद रखना, वो मौलाना भाग गया, वो मौलाना भाग गया, वो जवाब नहीं दे पाया, वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, वो साबित नहीं कर पाया कि जमीन का बनाने वाला कोई है, आसमान का बनाने वाला कोई है। जब वो तहरिया मजमा के अंदर टींगे मार रहा था, उधर से इमाम आजम अबू हनीफा की जात नमूदार हुई। इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ ले आए और फरमाने लगे ओ दहरिया मैं आ चुका हूं। कहा कि इमाम आजम से दहरिया ने मौलाना अब तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि वक्त खत्म हो गया, टाइम खत्म है। अब जो बात है, जो टाइम पे मुनाजरा तय हुआ था वो टाइम गुजर चुका, अब हमारी जीत हो चुकी है। अब तुम्हें लिख कर देना होगा कि मेरी जीत हो गई है। गौर से सुनना लोगों, इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, वो इमाम आजम है, इमाम आजम ने फरमाया तहरिया अगर मेरी कोई मुसीबत हो कम से कम उसको तो सुनोगे, मैं क्या परेशानी में था उसे तो सुनना होगा। तहरिया कहने लगा अच्छा बोलो। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया सुनो, मैं आ रहा था, नदी पार करनी पड़ती है, मैं एक कश्ती को देखा, मैंने देखा कोई कश्ती नहीं है वहाँ। अचानक देखा दो चार तख्ते आ गए और आकर धीरे धीरे वो अपने आप कश्ती बन में वो तख्ते तैयार वो कश्ती में आकर लग गई और वो तख्ते के बाद जुटते जुटते वो कश्ती तैयार हो गई, वो नाव तैयार हो गया और मैं उस पे सवार हुआ। मैंने अजीब मंजर देखा, कोई बनाने वाला नहीं था, कोई सेटिंग करने वाला नहीं था, कोई मिस्त्री तो नहीं था, लेकिन अपने आप तख्ते लगते गए और अपने आप नाव तैयार हो गई, कश्ती तैयार हो गई। मैं कश्ती पे बैठा, अपना सामान रखा, अपनी किताबें रखा और मैं फिर दरिया पार करके आया हो। तहरिया कहने लगा ए मौलाना हमें पागल समझता है। कहा क्यों? कहा कि सुनो सुनो, मैं पागल क्यों समझूंगा? कहा कि सुनो, बात ये है कि कश्ती अपने आप नहीं बनती है। ये अकल कैसे कबूल करे इन बातों को कि तख्ते आ गए, अपने आप आकर लग गए, कश्ती तैयार हो गई, नाव बनकर तैयार हो जाए, ये कहाँ मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि कश्ती तो कोई बनाएगा तब कश्ती बनेगी, नाव को कोई बनाए तब नाव तैयार हो। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ए तहरिया यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब ये छोटी की कश्ती, ये छोटा सा नाव जब अपने आप नहीं बन सकता, ये कश्ती अपने आप नहीं बन सकती, इसे कोई बनाने वाला चाहिए। तो जब इतनी कश्ती को, छोटी सी कश्ती अपने आप नहीं बन सकती, कोई बनाने वाला चाहिए, तो इतनी बड़ी जमीन अपने आप कैसे बन सकती है? आसमान अपने आप कैसे बन सकता है? चांद और सूरज अपने आप कैसे बन सकते हैं? बल्कि जमीन को भी बनाने वाला एक सुपर पावर है, आसमान को बनाने वाला भी है, चांद और सूरज को बनाने वाला भी है, और वो बनाने वाला कोई और नहीं है, वो अल्लाह की जात है। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ओ साहिबो, वो इमाम आजम अबू हनीफा की जात है। आज इमाम आजम अबू हनीफा को लोग भूल गए। साहिबो, हम मुक़ल्लिद कहलाते हैं, मुक़ल्लिद अगर कहलाते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं। कौन इमाम आजम अबू हनीफा? वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनको 8 लाख हदीसें मुस्तफ़ा की ज़बानी याद थी, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 13 लाख से ज्यादा मसाइल का इस्तेमाल कर कर जमाने वालों को दिया है। इमाम आजम अबू हनीफा कौन? उनके तकवे का जवाब नहीं है, उनके फतवे का जवाब नहीं है, उनके अमाल का जवाब नहीं है। सुनो,
वो इमाम आज़म अबू हनीफा है। क्या तकवा है। हम अपने आप को कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद। क्या हम सही में मुक़ल्लिद हैं? क्या हम तक़लीद हकीकत में करते हैं? सुनो, वो इमाम आज़म अबू हनीफा हैं जिनकी तक़लीद करके हम मुक़ल्लिद कहलाते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा के ज़माने में एक बकरी चोरी हो गई। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, एक बकरी चोरी हो गई। पता चला इमाम आज़म अबू हनीफा को एक्सपर्ट से पूछा कि ओ लोगों ये बताओ वो बकरी और कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है। लोगों ने बताया बकरी की उम्र 10 साल तकरीबन होती है। 2 साल की वो बकरी थी और ज्यादा से ज्यादा दिन जिंदा अगर वो बकरी रहेगी तो 8 साल जिंदा रहेगी। सुनो इमाम आज़म अबू हनीफा का तकवा। इमाम आज़म अबू हनीफा ने 8 साल तक बकरी का कोई गोश्त नहीं खाया। 8 साल के बाद खाया। किसी ने पूछा ओ इमाम आज़म अबू हनीफा, इन 8 सालों के अंदर आपने तो बकरी का गोश्त नहीं खाया, 8 साल के बाद क्यों खा रहे गए? इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया ओ लोगों सुनो, मैंने 8 साल तक इसलिए नहीं खाया बकरी का गोश्त कि कहीं कोई चोर 8 साल के अंदर बकरी ज़बह करके कहीं वो गोश्त बिक्री ना करे, वो गोश्त बेचे, कहीं मेरे घर में भी वो बकरी के गोश्त का एक टुकड़ा आ जाए, इसलिए मैंने गवारा नहीं किया। 8 साल जब गुजर गए अब तो यकीन हो गया अगर ज़बह भी किसी ने न किया होगा वो बकरी मर गई होगी। 8 साल के बाद तब जाकर मैंने गोश्त खाना शुरू किया है। ओ साहिबो, लेकिन आज चोरों की कमी नहीं है। अगर दुकान के बाहर में अगर लाइट भी लगी हो ना तो इस कौम का नौजवान उस लाइट को भी चुरा लेता है। हाँ हाँ, वो चौक चौराहे पे आदमी मस्जिद से लोटे लेकर चला जाता है, मस्जिद से चप्पल लेकर गायब हो जाता है। कितनी जगह से जलसों से हमारे जूते गायब हो गए। यानी कुछ लोग आते हैं इसलिए ताकि मौलाना बड़ी कीमती जूता पहना होगा, इसी चक्कर में आते हैं कुछ लोग। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों याद रखना, चोरी मत करो। चोरी तो वो करता है जिसको जो ना मर्द होता है, जो मर्द होता है वो चोरी नहीं करता है। जिनके अंदर मर्दानगी होती है वो चोरी नहीं करता है, शर्म नहीं आती है। अल्लाह ने हाथ में ताकत बख्शा है, अल्लाह ने पाँव को लगड़ा नहीं बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दिया है, हट्टा गुट्टा जिस्म बनाया है। सच्ची बताना, कोई अपाही चोरी नहीं करता होगा, कोई कमजोर चोरी नहीं करता होगा। चोरी तो हिम्मत वाला और ताकत वाला, अपने आप को बॉडी बिल्डर कहने वाला आदमी चोरी करता है। ओ साहिबो, चोरी मत करो, अल्लाह ने ताकत दिया है तो फिर कमा कर खाओ। और मैं कहना चाहूंगा भैया तजीब भाई, लोग चोरी करते हैं कब? ये सामान भी चोरी का खरीदने वाले हमारे मोहल्ले में कम नहीं रहते हैं। ये तो चोरों से कहते हैं भैया इस हफ्ते में फलां को तूने लाकर मोबाइल दिया था, अगले हफ्ते में हमें लाकर दे देना। ये मशीन इस हफ्ते उसे लाकर दिया था, इस हफ्ते हमें मशीन लाकर दे देना। ओ साहिबो, शर्म नहीं आती है? याद रखना, जितना वो चोर चोरी करने वाला गुनहगार होगा उतना ही चोरी का सामान खरीद कर उसे चोरी पे उभारने वाला गुनहगार होगा। ओ लोगों, कम खाओ, भूखे रह जाओ, लेकिन हराम का एक दाना मुंह में ना डाला करो। जरा गौर से सुनना लोगों, बातें तो बहुत सारी है, बातें फैल न जाए, क्योंकि ये गुफ्तगू का जो वक्त होता है, इस वक्त अपनी कौम को कुछ पैगाम देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं मंत्र की तरफ आता हूँ, लेकिन सुनो प्यारे, मैंने जो बताया कि लोगों अल्लाह ताला कुरान में दुआ सिखाया अपने बंदों को। लोगों दुआ मांगो, ए मालिक तू मेरा दोस्त बन जा, जमीन पर भी और आखिरत में भी मेरा दोस्त बन जा, दुनिया में भी मेरा दोस्त बन जा। एक बात सच्ची बताना, माँ बहनों तुम भी बताना, आप भी सुनिएगा लोगों, अल्लाह दोस्त किसका बनेगा? किसी चोर का अल्लाह दोस्त नहीं बन सकता है, किसी डाकू लुच्चे लफंगे से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाता, किसी वो जुआड़ी से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाता, किसी शराबी से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाता। ओ साहिबो सुनो सुनो, हमसे मत पूछो, गौसे आजम से पूछो। गौसे आजम ने फरमाया ओ लोगों 5 खसलतें अपने अंदर शामिल कर लो, अल्लाह ताला तुझे अपना
ज़मीन पर भी दोस्त बनाएगा, आखिरत में भी अपना दोस्त बनाएगा। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। ये तकरीर का वक्त तो है नहीं, लेकिन आप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जरा हाथों को लहरा कर बोलें या रसूल अल्लाह। कितनी खसलतें सुने तकरीर, अब सुने कहाँ कितनी खसलतें, ऊंचा बोले कितनी खसलतें, जरा प्यार से बोलो। 5 खसलतें अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह का दोस्त बन जाओगे। कहाँ पहली खसलत ये पैदा करो लोगों, माँ बाप की फरमा बरदारी करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की बातों को मानो, माँ बाप को मत सताओ। बड़ी शर्म आती है जब ये सुनने को मिलता है कि एक बेटा वो कव्वाल और कव्वाला के ऊपर लाखों रुपए लुटा देता है। वो बेटा जब उसकी माँ 10 रुपए दवा के लिए मांगती है तो वो बेटा झुंझला कर बात करता है। 2-3 दिन जब वो पैसे दे देता है, कहता ओ माँ मेरे भी तो खर्चे हैं, मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं, क्या सारे पैसे तेरी दवा पे खर्च कर दूं? ओ साहिब वो शर्म नहीं आती? अरे वो तेरी माँ है माँ, वो तेरा बाप है बाप, तूने माँ बाप को कहाँ जाकर खड़ा कर दिया। सिर्फ तकरीर सुनो नहीं, कुछ यहाँ से सीख कर जाओ। ओ लोगो 2 लोग ही अगर अमल कर लोगे यकीनन जलसा करवाना कामयाब हो जाएगा। माँ बाप से आज झुंझला कर बात करने वालों शर्म आनी चाहिए। जब तेरी माँ कहती है 10 बजे रात में तू घर से निकलता है और कहता है कि मेरा बेटा ये बता इस ठंड में रात के 10 बजे कहाँ जा रहा है, तू झुंझुला कर बूढ़ी माँ से बात करता है और कहता माँ मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी साथी हैं, मैं जाता हूँ देखने के लिए घूमने, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बार बार मत टोका करो। तुझे क्या पता है तेरी माँ से जब तू कह कर जाता है कि माँ अभी गया बस अभी आया, वो तेरी माँ 10 बजे रात से इंतजार करती है। रात के 11 बज जाते गए, तेरी माँ बिस्तर पर करवट बदलती रहती है, तेरा बूढ़ा बाप करवट बदलता रहता है। तेरी माँ इंतजार में रहती है कि पता नहीं इस ठंड में मेरा लाल कहाँ होगा, मेरा बेटा कहाँ होगा, पता नहीं मेरा सोना लाडला कहाँ होगा। वो तेरी माँ है माँ, रात के 11 बज गए, तेरी माँ करवटें बदलती रहती है। रात के 12 बज गए, तेरी माँ करवटें बदलती रहती है। रात के 1 बज गए, धीरे से आकर तेरे बाप से कहती है ओ फला के अब्बू अरे जरा देखिए बेटा कहाँ चला गया है। कहा के गया था 2 मिनट में आता हूँ, 3 घंटे गुजर गए, अब तक वो घर नहीं आया है। अब बाप माँ दोनों परेशान होते गए। वो तेरा बाप जिनको चलने की पाँव में ताकत नहीं गए, वो तेरा बूढ़ा बाप लाठी का सहारा लेता गए और डंडे का सहारा लेकर धीरे धीरे कदम बढ़ाता गए। वो तेरी बूढ़ी माँ कांपते हुए पीछे जाती है कि मेरा बेटा पता नहीं रात के 1 बजे कहाँ गए, रात के 2 बज गए, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ गए। इतना जब ख्याल आता है माँ की ममता दिल में ला उठती है। ओ साहिब पूछो हजरते नकीब साहब से, तहजीब भाई से पूछो, ये गुफरान साहब से पूछो, इन उलमाए किराम से पूछो जो 15-15, 20-20 दिन तक सफर में रहते गए। माँ से ज्यादा किसी को घर में फिक्र नहीं होती है। मैं अपनी बात बताता हूँ, अल्लाह की कसम जब मैं बाहर निकलता हूँ 15-15 दिनों तक मैं दौरे पर जब रहता हूँ, सफर में रहता हूँ, 15 दिन के बाद जब मैं घर पहुँचता हूँ मेरी माँ की आंखों से आंसू टपक जाते गए और कहने लगती है ओ मेरा बेटा जब से तू घर से बाहर गया है मेरा लाल, तेरी माँ ने पेट भर कर खाना नहीं खाया है, आज तेरी माँ पेट भर के खाना खाएगी। ओ साहिबो अगर माँ बाप आज जिंदा गए, माँ बाप की कद्र कर लो। अल्लाह की कसम अगर यही माँ दुनिया से चली जाएगी बाप चला जाएगा। अगर माँ बाप जिंदा गए ये तुम्हें टोकते गए, आज बुरा लगता है, लेकिन जब ये माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे रात के 2 बजे नहीं 3 बजे भोर में भी बारिश के कतरों में भीग कर आएगा। कोई तुझे पूछने वाला नहीं होगा, कोई घर में हालत पूछने वाली नहीं होगी। ओ लोगों तू अपनी माँ से माँ की नाकदरी करता गए, पूछो उनको जिनकी माँ दुनिया में जिंदा नहीं गए, पूछो उनको जिनका बाप दुनिया में जिंदा नहीं गए। अरे खुद मेरे मुस्तफा फरमाते गए कि एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, सहाबा खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए।
लिए। सुने नकीब साहब, तवज्जो चाहूंगा। मुस्तफा जब तशरीफ ले गए मस्जिद में, सहाबा इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सरकार रोने लगे, हुजूर की आंखें अश्कबार हो गई। हुजूर जब रोने लगे, आंखें अश्कबार हो गई। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप रोते क्यों हैं? हम लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हुए गए। आका ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो सुनो, मैं इसलिए रोता हूँ, आज मुझे प्यारी अम्मी की याद आ गई है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो तुम लोग खड़े होते इस्तकबाल के लिए। मेरी माँ कितनी खुश होती, मैं चांद के टुकड़े करता, मेरी माँ कितनी खुश होती। मैं सूरज को पलटाता, मेरी माँ देख कर कितना मुस्कुराती। मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई है। ओ सहाबियों, मैं ये सोच रहा हूँ, काश मेरी माँ जिंदा होती, इस दुनिया में होती, हयात ज़ाहिरी से होती। मैं नमाज पढ़ता रहता मुसल्ले पे, मेरी माँ आवाज लगाती, मैं नमाज को तोड़कर छोड़कर मैं चला जाता। माँ की आवाज पे लब्बैक कहता हुआ सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या एक बंदी की आवाज पे खुदा की बंदगी को छोड़ देते आप? सरकार ने फरमाया, ओ सहाबियों, तुम्हें क्या पता गए, जब माँ मुस्कुराती गए तो माँ के लहजे में अल्लाह के फरिश्ते झूम जाते गए। जब माँ मुस्कुराती है तो सुनो सुनो, अल्लाह की रहमत झूम जाया करती है। ओ साहिबो, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिनकी माँ दुनिया से चली गई है, माँ बाप के लिए ईसाले सवाब कर दिया करो। 2-4 रुपए मदरसे में दे दिया करो, 10 रुपए मस्जिद की झोली में डाल दिया करो। रास्ते से गुजरो, किसी गरीब को 10 रुपए देकर उसकी मदद कर दो। याद रखना, वो माँ बाप तेरे के माँ बाप, अगर तेरी माँ इस दुनिया में जिंदा है, माँ बाप की कद्र कर लो। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगो। जिनकी माँ नाराज हो, जिनके बाप नाराज हो, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। सुनो सुनो, अगर माँ बाप तेरे नाराज है तो यहाँ से घर जाना, इसलिए कि अगर माँ बाप नाराज है, ये पैसे लुटाना तेरे बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है, मस्जिद जाना तेरा बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है, मज़ार पे जाना बेकार है, अजमेर और बगदाद जाना बेकार है। इसलिए लोगों, जिनके माँ बाप नाराज है, यहाँ से उठ के घर जाना, ये पैगाम लेकर जाओ। बूढ़ी माँ के कदमों से लिपट जाना, बाप के कदमों से लिपट जाना, अपनी माँ के आंचल को पकड़ कर कहना, ओ मेरी माँ, हमने जलसे में सुना गए, तू ही तो मेरी दुनिया है, तू ही तो मेरी आखिरत है, तू ही तो मेरी जन्नत है। ओ माँ, तू अगर नाराज है, मेरा जलसे में रात भर बैठना बेकार है। तू अगर नाराज है, मस्जिद जाना बेकार है। तू अगर नाराज है, अजमेर और बगदाद जाना बेकार है। कहना, ओ मेरी माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपके रुपए पैसे नहीं चाहिए, आपके घर मकान नहीं चाहिए, बल्कि कहना अपनी माँ से, ओ माँ, अगर कुछ देना गए तू राजी हो जा। तू अगर राजी हो जाएगी, मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, तू राजी हो जाएगी, खुदा राजी हो जाएगा। और माँ के कदमों के लिपट कर कहना, ओ मेरी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अगर चाहिए तो प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो, कोई खामोश नहीं रहना। माँ के बेटो, अगर सच्ची मोहब्बत है, सबको बोलना है, सबको दुआ चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। ओ लोगों, माँ बाप की कदर करो। वाह 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 वाह, क्या जमाना आ गया है। अभी अपने कटिहार इलाके में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट ही में, एक गांव में, एक कट्ठा जमीन के चक्कर में एक बेटे ने अपने बाप का मर्डर कर दिया। अल्लाह, वो बाप ऐसा वैसा नहीं, किसी बाजार में नहीं जा रहा था, बल्कि हजरत तजीब भाई, वो बाप नकीब साहब, वो बाप जो जा रहा था,
वो जुमा के दिन मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहा था। एक कट्ठा जमीन के चक्कर में उसको बेटा घात लगाए बैठा था। चाकू लेकर पीछे से वार किया अपने बाप की गर्दन पे। वो बाप हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ दिया। ओ लोगों, किसे तुम वफा की उम्मीद रखते हो? किससे? ये दुनिया में कोई वफा के लायक नहीं है। अगर कोई अपने लिए अपने से ज्यादा कोई फिक्रमंद है तो याद रखना तेरी माँ तुझसे ज्यादा फिक्रमंद रहती है, तेरा बाप फिक्रमंद रहता है। क्या जमाना आ गया है, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। हमारे पंचायत में मुखिया जी के बेटे को एक बेटे ने दूसरे बेटे का मर्डर कर दिया। अभी हाल फिलहाल में ये हमारे पंचायत की बात है। इस बार जो मुखिया जी जीते, उस मुखिया का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को वो चाकू से खोद खोद कर मार दिया। बहुत दिनों तक बहाना बनाता रहा। ओ साहिबे, कब चले जाओगे दुनिया से? किसी से वफा की उम्मीद मत रखो, इसलिए कि कोई अपना नहीं गए। ऐसा नालायक बेटा होगा जो बाप का मर्डर कर देगा, जो बाप को कत्ल कर देगा, जो बाप को मौत के घाट उतार देगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तू तो वही है ना, जब तू रोता था तेरा बाप मचल जाता था, तू जब गिरता था तेरा बाप दौड़ कर आता था, तू जब हॉस्टल से पैसे की फरमाइशें करता था तेरा बाप 2 घंटे 8 घंटे के बजाय 2 घंटे ज्यादा रिक्शा चलाता था। 8 घंटे से ज्यादा 2 घंटा और बढ़ाकर ओवर टाइम कुदाल चलाता था। वो कड़कती धूप में सरिया बांधता था। कड़कती धूप में हमने देखा है तजीब भाई कितने मजदूरों को दिल्ली की सरजमीन पर जो 8-8 नहीं 10-10 ईंटें लेकर 20-20 ईंटों को लेकर अपने पुश्त पे रखकर पीठ पे लाद कर वो 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है। सिर्फ किस लिए? ताकि उसकी बीवी घर में रानी बनकर रहे, उसका बेटा अच्छी तालीम हासिल कर ले, उसकी बेटी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ले। लेकिन तूने यही सिला दिया माँ बाप को। याद रखना, अगर माँ बाप नाराज हो गए तो ये मत सोचना कि अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। नहीं नहीं प्यारे, माँ बाप को राजी कर लो। गरीब नवाज भी राजी हो जाएंगे, आला हजरत भी राजी हो जाएंगे, गौसे पाक भी राजी हो जाएंगे, मुस्तफा और रब भी राजी हो जाएगा। घर जाना अपनी माँ से कहना, ओ मेरी माँ तू ही मेरी जन्नत है, तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरी उक़बा है, तू ही मेरी आखिरत है, तू ही मेरे लिए दुनिया की बहारें हैं। अपनी माँ से कहना, ओ मेरी माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। एक शेर पढ़ दूं? इजाजत है? लोरी गा गा के मुझे को, वो माँ है माँ जो लोरियां भी गाए तो उनकी लोरियों में बड़ा दर्द होता है। माँ की आवाज में वो मिठास होती है। लोगों, मस्जिद के माइक से रमजान के दिनों में सहरी के लिए जो उठाते गए उनकी आवाज में वो कशिश नहीं होती है जो माँ की आवाज में जो मोहब्बत टपकती है। माँ जब अपने बेटे को आकर कहती है, दरवाजा ढगढगाती है, ओ मेरा लाडला उठ जा, सहरी में सिर्फ वक्त खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, बेटा अब तो उठ जा, जल्दी सहरी खा ले। माँ की सारी ममता यानी मोहब्बत सारी निचोड़ कर रख दो। लोगों, कितने लोगों के बाप ने अपनी पीठ की चमड़ी जलाया, कितने बूढ़ों ने रिक्शा चलाया, कितने बूढ़ों ने मजदूरी किया सिर्फ इसलिए ताकि तू जवान होकर उनके लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तू नेक बनेगा। सुनो सुनो, माँ की आवाज में बड़ी मिठास होती है। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। ओ माँ हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सुनेंगे थोड़ी देर?
सुनेंगे? जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूलुल्लाह। सुनिएगा, असल में मामला ये है कि अब ऐसे वक्त में सब अपने लोग बैठे हैं। खैर चलिए, अगर इजाज़त तो मैं इधर छोड़ देता हूँ, उधर ही चलता हूँ, है ना, क्योंकि वक्त भी हो गया होगा, बहुत सारी बातें बाकी भी रह जाएंगी, गुफ्तगू पूरी भी नहीं होगी, है ना। ज़रा पूरा मजमा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अब हुक्म हो रहा है कि हजरत मंतर सुनाइए। अब मैं सुनाई देता हूँ एक दो, हाँ सुना देता हूँ। जरा पूरा मजमा बोलना। एक शेर सुन लो, एक शेर। माँ की जब बात आई है, माँ माँ होती है, बाप का मर्तबा कोई नहीं ले सकता। ओ लोगों सुनना सुनना, बाप माँ अगर माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। अपनी माँ से कहना तेरी खिदमत से दुनिया में ये जितने चेहरे चमक रहे हैं माँ की दुआओं की वजह से, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटों, माँ से मोहब्बत करना, नमाज की पाबंदी करो, झूठ मत बोलो, सच बोला करो, दूसरों के अंदर ऐब देखो तो ऐबों पर पर्दा डाला करो, हराम मत खाओ, भूखे रह जाओ लेकिन हलाल हमेशा खाओ, घर वालों को हलाल खिलाओ। ये 5 खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो। हर एक पे बहुत लंबी गुफ्तगू होती, लेकिन मैंने शॉर्ट में बयान कर दिया। ये 5 खसलतें अपने अंदर शामिल कर लो। माँ बाप की फरमा बरदारी करो, नमाज की पाबंदी करो, सच बोला करो, झूठ मत बोलो। किसी के अंदर कोई ऐब देखो, उस ऐब पे पर्दा डाल दो, तू यहाँ उसके ऐब पर पर्दा डालेगा, कयामत के दिन अल्लाह तेरी बुराइयों पे पर्दा डाल कर तेरे लिए जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। और सुनो, 5वीं खसलत ये पैदा करो, हमेशा हलाल खाया करो, हराम मत खाया करो। ओ माँ बहनों, तुम भी भेजा फरमाइश शौहरों से न किया करो। तेरा शौहर न जाने गिट्टी पे सो जाता है, तेरा शौहर फुटपाथ पे सो जाता है, सिर्फ इसलिए सोता है ताकि तू घर में रानी बन के रहे, पैसे बचा कर वो रखता है। इसलिए याद रखना, अपने शौहर से भेजा फरमाइश न करना, कहना झोपड़ी में रहकर सब्र कर लूंगी लेकिन हराम का एक दाना मत लाया कीजिए, हलाल लाइए। हमने सुना गए हलाल खाएंगे, दोनों बच्चों को हलाल खिलाएंगे, झोपड़ी में भी रहेंगे तो मुस्कुराने के साथ जिंदगी गुजारते रहेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा सुनो लोगो, ये बुराई जब आम होती है सिर्फ अपने ही यहाँ नहीं, ये देखे मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, ये हाथ में किताब है जिसका मैंने 1-2 मंत्र भी पढ़ा गए, ये भागवत गीता मेरे हाथ में गए। सुनना प्यारे, कहा गया लोगो, सिर्फ अपने ही समाज में नहीं, जब इतनी कोशिश हो रही है, इसका मतलब यहाँ कोई बिरादरे वतन हिंदू सज्जन भी बैठा होगा। इधर सुनो प्यारे, ये मेरे हाथ में किताब है। आज लोग कहते गए कि ये दुनिया में पर्दों की बात हो रही है, लोग कहते गए मुसलमान ने औरतों को कैद करके रख दिया है, मुसलमानों ने अपनी औरतों को बिल्कुल हक नहीं दिया है। याद रखना, इस्लाम जितना हक देता है औरतों को, उतना हक कोई धर्म नहीं देता है। ये औरत है औरत, जब बेटी बनकर रहती है तो घर की इज्जत हुआ करती है, बेटी होती है तो मोहब्बत हुआ करती, बीवी होती है तो मोहब्बत होती है। जब यही बेटी माँ बन जाती है तो इनके कदम के नीचे इस्लाम जन्नत को डाल देता है। सुभान अल्लाह। इतना हक किसी
कौम ने नहीं दिया है, किसी कौम ने नहीं। लेकिन आज लोग पर्दों की बात करते गए, समेट कर रखते हो, उनको तो कैद कर दिया गया। आज हमारी मुस्लिम माँ बहनें वो भी ये समझती गए, अरे सुनो सुनो ये तो सही कह रहा गए, औरतें ये हमारी कौम की बेटियां अपने तो अपने दूसरों के साथ भाग कर मुर्तद हो रही गए, ये ऐसा क्यों होता गए? इनको पता ही नहीं गए कि हमारे जो हमारा पर्दा है ये हमारे लिए कितनी बड़ी दौलत है। ओ माँ बहनों, मर जाना लेकिन बगैर पर्दा के अपने घर से कदम बाहर ना निकालना, क्योंकि ये लोग जो आज तुम्हें कहते गए ये तेरे दोस्त नहीं गए, ये तेरी अच्छाई नहीं सोचते गए, बल्कि ये तुझे नोचना चाहते गए, ये तुझे बर्बाद करना चाहते गए, ये तेरी इज्जत को तार तार करना चाहते गए। सुनो, औरत जितना पर्दे में सिमट कर अच्छी लगती है तो उतनी औरत वो नंगी अच्छी नहीं लगती है। सर खोल कर चले उससे बेहतर वो औरत लगती है जो दुपट्टा बांध कर चलती है और वो पर्दा होकर चलती है। अपनी तो अपनी किताब है, ये देखो हिंदू धर्म की किताब है, ये भागवत गीता है जो मैंने मंत्र पढ़ा, अधर्मा भवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां। कहा लोगों, अधर्म एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। अधर्म कहते हैं जैसे एक होता है स्वस्थ, एक होता है अस्वस्थ, यानी एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। अधर्मा भी भवात्, कहा लोगों अधर्म का माना है बुराई, अधर्म के भी मन ज्यादा, भवात् मन बहुत। अधर्मा भी भवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां। कहा ओ लोगों, अधर्मा भी भवात्, अधर्म के भी ज्यादा, भवात् बहुत, अधर्मा भी भवात्, अधर्म के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां। अच्छे घर की औरतें भी प्रदूषित हो जाती है, अच्छे घर की औरतें बिगड़ जाती है। और कहा लोगों, स्त्रीशु, जब औरत बिगड़ती गए दुष्टाशु, तो फिर ऐसा रोग घर में दाखिल हो जाता है। स्त्रीशु दुष्टाशु बाणश्ने जायते वर्ण शंकरा। कहा के लोगों, जब औरत बेपर्दा हो जाती है, औरत के अंदर बुराई आ जाती है, तो उनकी कई नस्लें बर्बाद हो जाती है, उनकी कई नस्लें तबाह हो जाती है। ओ माँ बहनों, हमारे हिंदू सज्जन अगर कोई यहाँ गए, मोइनुद्दीन कादरी का पैगाम सुनो। अगर तुम ये सोचते हो औरतें ऐसे ही घूमे, सुनो सुनो, पर्दे का हुक्म तेरी किताब में गए। जब ये किताब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा 90% गैर मुस्लिमों को भागवत गीता नहीं आती है, जबकि उनके यहाँ की ये सबसे ज्यादा पवित्र पुस्तक मानी जाती है। सुनना लोगों, इस्लाम अगर कहता गए पर्दे में लिपट कर रहो, तो याद रखना पर्दे में लिपटने ही में भलाई है। जो कौम की बेटी पर्दे में लिपट कर रहेगी वो दुनिया में माँ बाप के लिए इज्जत का जरिया बनेगी, मरने के बाद जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और सुनो, इसी किताब का एक मंत्र और मैंने पढ़ा है, ये देखें, इस किताब का एक मैंने मंत्र पढ़ा, इसमें लिखा है यो माम जमनादि शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्तेषु सर्वपापये परमुच्यति। जब हमने इसको पढ़ा, कहा के लोगों, यो मन जो माम मुझको, यो माम जमनादि जो मुझको अजन्मा जानता है। ओ लोगों सुनो, जिसने जमीन बनाया, जिसने आसमान बनाया, कहा कि जो मुझे अजन्मा जानता है, यानी मेरा जन्म नहीं हुआ है। जो माम जमनाति शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्तेषु सर्वपापय है परमुच्यति। कहा के लोगों, जो मुझको अजन्मा जानता है, जो ये अकीदा रखता है मेरा जन्म नहीं हुआ है, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरी औलाद है, ना मेरा हाथ है, ना मेरा पाँव है। ओ लोगों, यही तो मेरा अकीदा है। हिंदू की किताब कहती है जो उसको अजन्मा जानता है, जिसने जमीन बनाया, जिसने आसमान बनाया, जिसने चांदो सूरज बनाया, जो मुझको अजन्मा जानता है, असम्मूढ़ा
वही शख्स अक्लमंद है, वही शख्स दिमाग वाला है, इसके अलावा सब बेवकूफ है। ओ लोगो, हमारा तो अकीदा है, अल्लाह का कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूबा फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और इस्लाम ने पैगाम दिया गए। पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान ए लोगो, उसकी बड़ी है शान लोगो। जब तक जिंदा रहो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते रहो, अल्लाह की मखलूक से प्यार करते रहो। अगर तुम अल्लाह के किसी बंदे से प्यार करोगे तो अल्लाह तुझसे प्यार करेगा। जब तू अल्लाह के किसी बंदे की मदद करेगा, जब तक तू बंदे की मदद में रहेगा, अल्लाह तेरी मदद में रहेगा। तू यहाँ किसी की मदद करेगा, अल्लाह के फरिश्ते तेरी मदद के लिए जमीन पर तशरीफ ले आएंगे। इसलिए लोगों, जब तक जिंदा रहो अल्लाह की मखलूक की सेवा करते रहो, दूसरों की खिदमत करते रहो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मेरी इस मुख्तसर से गुफ्तगू को कबूल फरमाए। अभी मुशायरा होगा, आप भरपूर सुनिएगा। हयात बाकी रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। घर जाना गुनगुनाते जाना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए।